Hello everyone, welcome to my channel. So, this is the question paper of UPTGT 2013. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ. तो रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन होने लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द पार्टनर गेट्स. जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो उनको इक्वल शेयर मिलता है, 12% इंटरेस्ट मिलता है, 18% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, ऑल ऑफ द अबव. तो ये तो दोनों रॉन्ग हैं. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. वो इक्वल शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 9 विल बी. इफ़ यू रिमेंबर, ये क्वेश्चन पहले भी किसी क्वेश्चन पेपर में था. तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम 4 इंटू 9 करेंगे और इसको लगाएंगे रूट. तो ये हो जाएगा रूट 36. इट मीन्स 6. तो ऑप्शन करेक्ट होगा सी, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव. एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? इनोवेशन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए. तो सारी बात सही है. तो आंसर जो इसका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इश्यू ऑफ 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया इज द लायबिलिटी ऑफ द. यानी 1 रुपये की करेंसी नोट कौन इशू करवाता है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करवाती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए मेंबर्स के? तो होने चाहिए 2. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. और जो नीचे कोड दिया गया है उससे आपको इसको मैच करना है. तो पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट मिलता है 6%, यानी पी का होगा 2. डेथ ऑफ अ पार्टनर. लॉस इन बिजनेस. अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो डेबिट बैलेंस में जाएगा. डेथ ऑफ पार्टनर पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी काम आएगी. और रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा. इट मीन्स पी का 2, क्यू का 3. पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम पी का 2, क्यू का 3. इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज डन थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोशल सर्विसेज. मैनेजरियल कंट्रोल इज डन बाय. मैनेजरियल कंट्रोल कौन करता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स, मिडल लेवल ऑफ मैनेजर्स, टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स या ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स. तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है. मैनेजरियल कंट्रोल इज डन बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹79,000, सेल्स 1,10,000, परचेजेस 30,000. तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें इसमें परचेजेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. सिर्फ हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा. तो सेल्स है 1,10,000 एंड कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 79,000. इट मीन्स इससे तो पता ही चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि कॉस्ट कम है और सेल्स की वैल्यू ज़्यादा है. तो आंसर आएगा 31,000. तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स आर फॉरफिटेड द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय.
अगर इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया गया है तो कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिट किया जाएगा? कॉल्ड अप कैपिटल से। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, कॉल्ड अप अमाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है रिटेनिंग द अर्निंग इन बिजनेस। बिजनेस की अर्निंग को अगेन बिजनेस में ही लगाना प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफो एंड लीफो आर द प्राइसिंग मेथड्स ऑफ। फीफो एंड लीफो प्राइसिंग मेथड्स हैं इशू ऑफ रॉ मटेरियल के, ठीक है, स्टॉक में यूज होता है ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड। तो ये किस टाइप के अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, या पर्सनल अकाउंट होते हैं? तो रियल अकाउंट जो भी होते हैं हमारी असेट से रिलेटेड होते हैं, जो भी हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं वो रियल अकाउंट्स होती हैं। और ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइप की जो अकाउंट्स होती हैं नॉमिनल होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और पर्सनल अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड हों, जैसे कि क्रेडिटर्स, डेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन। वाउचिंग के अंदर किस चीज़ की चेकिंग की जाती है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, या नन ऑफ दिस? तो ओरिजिनल एंट्री की बुक्स को चेक किया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द डाटा 13, 8, 11, 6, 4, 15, 2, 18 जो भी है वट एवर इट इज, इसमें मीडियन क्या होगा? तो इसके लिए पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 है ये, 18। अब हम चेक कर लेते हैं कि इतने ही नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इवन नंबर है, तो जो इनका सबसे सेंट्रल पार्ट होगा जो 2 डिजिट सेंटर में आ रही है यानी कि 8 एंड 11, तो इनसे हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हम 8 + 11 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इट मीन्स 19/2, इट मीन्स 19.5। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए डाइज इन एन एक्सीडेंट। ए एंड बी पार्टनर हैं और ए मर जाता है, तो क्या होगा? फर्म वुड बी डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, या फर्म और पार्टनरशिप बोथ डिसॉल्व हो जाएंगी, या नॉन ऑफ द अबव। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो दोनों ही, फर्म भी और पार्टनरशिप दोनों ही डिसॉल्व हो जाती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच टेंड्स टू बी मोस्ट पेरिशेबल इज। ऐसा कौन सा प्रोडक्शन है जो मोस्ट पेरिशेबल है, यानी कि इजीली लूज हो सकता है? तो ऐसा जो आइटम है इसमें से लैंड तो रहती है फिक्स, कैपिटल भी रहती है, एंटरप्राइज भी रहती है, सबसे ज़्यादा जो पेरिशेबल है वो है लेबर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु वॉज द ओनर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ओनर कौन होता है? तो यस, गवर्नमेंट होती है पब्लिक सेक्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर अलॉटेड बाय। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को कौन अलॉट करता है? शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, या गवर्नमेंट? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉट करती हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? ग्रेन्स बेचे जाते हैं? नो। लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। यस, ये सही है। गोल्ड एंड सिल्वर आर ब्रॉट एंड सोल्ड, ये रॉन्ग है। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट बैड मनी टेंड्स टू ड्राइव आउट
गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो ये कहा था ग्रेशम ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें से कौन सा है जो सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर नहीं है? मोड है, मीडियन है, मीन है, कोरिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस। एक पब्लिक कंपनी कब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? विदाउट रिसीविंग द सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, नो। इमीडिएटली रिसीविंग a certificate of incorporation, या only when it receives certificate of commencement of business। तो जब इसको commencement of business का सर्टिफिकेट मिलता है तब ये बिजनेस स्टार्ट करती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसमें से कौन सा है जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? हमें बताना है, नहीं है। नॉट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं। तो कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स, ये तो ट्रू है। मोनोपोली ऑफ नोट इशू, ये भी ट्रू है। क्रेडिट क्रिएशन, ये लास्ट में भी हमने किसी पेपर में किया था, तो ये रॉन्ग है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंट लायबिलिटी। इसमें से कौन सी करेंट लायबिलिटी नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट तो होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी होती है, बिल्स पेबल भी होती है। डिपेंचर्स नहीं होते, डिपेंचर्स करंट लायबिलिटी नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? सोशल वेलफेयर होते हैं, यस। नेशनल इंटरेस्ट भी होता है, लेबर वेलफेयर भी होता है। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर जॉइंटली कॉल्ड। तो एक पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स को जॉइंटली क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर अ जनरल बिजनेस इज। जनरल बिजनेस में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 20 होते हैं। तो ये है ऑप्शन डी में। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकार्डो इज फेमस फॉर। किस चीज़ के लिए रिकार्डो फेमस है? तो ये फेमस है फॉर रेंट थ्योरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मेटालिक वैल्यू ऑफ कॉइन इज लेस देन टू इट्स फेस वैल्यू द मनी इज कॉल्ड। यानी कि जो मेटल है उसके अंदर, किसी कॉइन के अंदर लगा है, उसकी वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू, यानी कि 1 रुपये का है अगर वो, तो उसकी जो वैल्यू उसकी मेटल की है वो 1 रुपये की भी नहीं है, उससे भी कम है। तो ऐसी मनी को क्या बोलते हैं? तो ऐसी मनी को बोलते हैं टोकन मनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल इज। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है या पर्सनल एसेट है? तो एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी इस चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। इसमें से बताना है नॉट करेक्ट। इट मीन्स पहले अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप नॉट को सर्कल कर लोगे। तो परचेजेस में जब ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। दिस इज ट्रू। इसमें भी अगर हेर फेर करेंगे तो यही आएगा। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस में लिखा है। इट मीन्स ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। वैसे तो ये गलत है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे वही पूछा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नॉर्मली जनरल बजट ऑफ द कंपनी इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द। पार्लियामेंट में कौन बजट प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बैंक रेट इज डिटरमाइंड बाय। बैंक रेट कौन डिटरमाइन करता है?
रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? नॉमिनल वैल्यू तक होती, पेड अप वैल्यू तक होती है, नॉमिनल वैल्यू या मार्केट वैल्यू? तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक लिमिटेड होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल मैगजीन आर, जो हम स्टैटिस्टिकल मैगजीन से डाटा ऑब्टेन करते हैं वो कैसे होते हैं? प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं या बोथ, ए एंड बी? तो ऐसे डाटा जो हम किसी और ने पब्लिश किया है उससे हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डाटा होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉमर्स इंक्लूड्स, कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ओनली बिजनेस एंड नॉट इंडस्ट्री, ट्रेड्स एंड एड्स ऑफ ट्रेड्स। तो ट्रेड्स एंड एड ऑफ ट्रेड्स आता है कॉमर्स में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय द मेथड, नेशनल इनकम कौन से मेथड से डिटरमिन की जाती है? सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारे ही मेथड हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, दोनों हो सकता है, नन ऑफ द अबव? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट प्रिफर किया जाता है कि वो रिटन हो, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, रजिस्ट्रेशन किस में होता है पार्टनरशिप का? कंपलसरी है पार्टनरशिप एक्ट में, इनकम टैक्स में कंपलसरी है, इंडियन कंपनी एक्ट में कंपलसरी या ऑप्शनल है? तो ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल मीन विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू इज, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो ऐसी कौन सी मीन है जो एक्सट्रीम वैल्यू से जिस पे कोई अफेक्ट नहीं होता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मीडियन, क्योंकि ये हमेशा सेंटर में होता है, कोई वैल्यू कितनी भी जा रही है, बहुत हाई है या बहुत लो है, इससे मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस हैज़ गॉट प्रैक्टिस टू वैल्यू ओपनिंग स्टॉक 10% अबव कॉस्ट, यानी जो उसकी कॉस्ट होती है स्टॉक की उससे 10% अबव उसको एस्टिमेट करते हैं। इफ़ द इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज इतना है, इन्फ्लेटेड प्राइस इतना है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट? तो ओरिजिनल कॉस्ट निकालना है, तो 10% अबव लेते हैं, तो इसमें यानी कि 10% इंक्लूडेड है, तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 110% है, इसमें 10% इंक्लूडेड है और हमें निकालना है 100%, ठीक है? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 25,000, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा, और इसको जब हम इनसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑडिटर, इनमें से कौन सा ऑडिटर का फंक्शन नहीं है? टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड, राइट अप अकाउंट बुक, एग्जामाइन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स। तो राइट अप अकाउंट्स बुक को करना इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड असेट्स, इसमें से कौन सी है जो फिक्स्ड असेट्स नहीं है? बिल्डिंग फिक्स्ड असेट्स होती है, फर्नीचर भी फिक्स्ड होता है, मशीनरी भी फिक्स होती है, कैश इन हैंड होता है, वो आता जाता रहता है, सो दिस इज करेंट असेट्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट अ फिक्स असेट्स, अगेन नॉट लिखा है। नेक्स्ट इज, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास्ड इन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1932 में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, प्रमोशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्स, कंपनी के प्रमोशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? डिस्कवरी ऑफ आइडिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रपोजल, असेंबलिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ऑप्शनल है, या कंपलसरी फॉर प्राइवेट कंपनी है, या नन ऑफ द अबव? तो इसका
जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और पिछले जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।